हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर फिजिक्स क्लास। और अब हमारे पास में, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड हमारे पास में इक्वेशन गिवन है। पहले हम फार्मूला देख लेते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमको एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास का, हम यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं। अगर हमको एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 plus m2 x2 and so on divided by m1 plus m2। ओके, और अगर आगे और पार्टिकल्स है तो उनके लिए भी हमको सेम लिख देना। सेम इज इट इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वो होता है m1 y1 प्लस m2 y2, और ऐसे ही दूसरे पार्टिकल्स के लिए लिख देना है डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस फॉर अदर पार्टिकल्स। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला था। उसी से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। 4 पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg are placed at the vertices of A, B, C, D respectively of a square of side 1 meter. Okay, find the position of the center of mass of the particle। तो जो A है, A पॉइंट है, यहाँ पर हमने 1 kg का मास रख रखा है। B पर हमने यहाँ पर 2 kg का मास रख रखा है। ओके, सी जो है यहाँ पर हमने 3 kg का मास रख रखा है, और डी जो है दैट इज ओरिजिन, वहाँ पर हमने 4 kg का मास रख रखा है। ओके, तो अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, m1 और इंटू x1। तो यहाँ पर x1 का वैल्यू कितना है, 0 है ना, तो 1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू x2। तो m2 का वैल्यू 2 है और x2 का वैल्यू 1 है। यहाँ पर x2 का वैल्यू कितना है, 1 प्लस, ओके कितना है ये, 1 है ना, ये वैल्यू यहाँ पर 1 है, प्लस m3 का वैल्यू हमारे पास 3 है, इंटू x3 का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 1,0 होना चाहिए, है ना, तो 1 है, प्लस m3 4 है और x3 यहाँ पर 0 है। ओके, तो हमारे पास में डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 होगा। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ये 0 हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, दैट इज़ 5 डिवाइडेड बाय 4 8 है ना, प्लस 2 दैट इज 10। तो x कोऑर्डिनेट आया हमारा 1/2। कितना आया, 1/2। अब y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, तो यहाँ पर अगर हम y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 y1। तो m1 का वैल्यू तो 1 kg और y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू 1 है, प्लस m2 y2, m2 का वैल्यू 2 है और y2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1। ओके, प्लस m3 का वैल्यू कितना है 3 और y3 कितना है यहाँ पर 0, प्लस m4 का वैल्यू 4 और y4 का वैल्यू कितना है 0, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हमको कितना मिलता है, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो ये y कोऑर्डिनेट मिला। अगर हम सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिखें, हम लिखें कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो हो जाएगा 1/2 x कोऑर्डिनेट और 3/10 y कोऑर्डिनेट। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, मतलब कि मास अलग अलग पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कैसे हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। इसी से रिलेटेड एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लेमिना, ओके विथ डायमेंशन एज शोन, है ना, डायमेंशन जिसके गिवन है। तो यहाँ पर हम इस लेमिना को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। पार्ट नंबर 1, जैसा कि हमको यहाँ पर C1 दिख रहा है, तो ये रेक्टेंगल, ये जो स्क्वायर है, ये है हमारा पार्ट नंबर 1। ओके, पार्ट नंबर 2 C2 है, पार्ट नंबर 3 C3 है। ओके, ऐसे 3 पार्ट पे डिवाइड कर दिया। इसको हमने पार्ट नंबर 1 कहा, इसको पार्ट नंबर 2 कहा, इसको पार्ट नंबर हमने 3 कहा, और तीनों का मास तो इक्वली होगा,
है ना। तो क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3। तीनों का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हम देखें कि C1 C2 C3 के कोऑर्डिनेट्स अगर हम फाइंड करें, इनके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड करें तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो एक बार हम कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। अगर हम पहले C1 का कोऑर्डिनेट देखें, x कोऑर्डिनेट, तो डेफिनेटली वो 1/2 होगा। कितना होगा? 1/2। और y कोऑर्डिनेट, इनको हम यहाँ 1/2, और y कोऑर्डिनेट भी कितना होगा? 1/2। ओके, अगर हम C2 की बात करें तो x कोऑर्डिनेट होगा 3/2। कितना होगा? 3/2। और y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 1/2। ये कैसे? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा बताओ, है ना। 2 में से आधा घटाओगे मतलब कि 3/2, है ना। 1 + 1/2। और ये वाला जो हाइट होगा ये तो 1/2 ही रहेगा, 1 का आधा। सेम एज इट इज़ अगर C3 का देखेंगे तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट जो है वो 3/2 हो जाएगा और x कोऑर्डिनेट 1/2 ही रहेगा, है ना। तो ये शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम फिर भी एक बार लिख लेते हैं। C1 का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1/2, 1/2। ओके, ये है x और ये है y। अगर हम C2 की बात करें तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है? उसके कोऑर्डिनेट है 3/2, 1/2। ओके, और अगर हम C3 की बात करें तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है? उसके कोऑर्डिनेट हमने अभी फाइंड किए 1/2 और 3/2। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? C3 का y कोऑर्डिनेट यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बात आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, ये 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर ये बात बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको कि हम जब इसमें न्यूमेरिकल करते हैं तो वो कोऑर्डिनेट का जो कोऑर्डिनेट फाइंड करना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। जैसे यहाँ पर 3/2, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको भी 3/2 की जगह 1/2 ही कंसिडर कर लेते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनको ये वाला सेंटर ऑफ मास का लोकेशन समझ में आता है, पर उसको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, मतलब x एक्सिस से और y एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है। और यहाँ पर तीनों लेमिना जो है, तीनों स्क्वायर प्लेट सिमिलर होंगे, और ना यहाँ पर ऑल 3 प्लेट्स आर सिमिलर। तीनों जो स्क्वायर प्लेट हमने कंसिडर किए वो सिमिलर है, तो मास तीनों के इक्वल होंगे, मान लेते हैं m है ना। तो अगर हम x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास देखें तो हम पहले उसका x कोऑर्डिनेट दैट इज x1 क्या लिखेंगे? x1 और m1 प्लस x2 m2 प्लस x3 m3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसा ही लिखना चाहिए हमको, है ना। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? m1 x1 का वैल्यू कितना है? 1/2, है ना। सबसे अच्छी बात यहाँ पर है कि ये मास सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, मतलब कि 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 3, है ना। क्योंकि यहाँ पर m पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अल्टीमेट हमको आ जाएगा 1 हो जाएगा 3/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 3 दैट इज़ 4 + 1 5/2 5/2 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आया 5/6। डेफिनेटली y कोऑर्डिनेट भी 5/6 ही आना है। तो अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो भी कितना आना है? 5/6। ओके, सिमेट्रिकल है इसलिए, है ना। तो यहाँ पर आप y कोऑर्डिनेट का वैल्यू ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं जो फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया है, पर आएगा 5/6 क्योंकि सिमेट्रिकल केस है। ओके, थैंक यू वेरी मच।